जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी नंबर 3 जी। ऐसे ही है जी। चलें जी। हैंड आउट था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें जी। शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों शाबाश। जी जर्नल एंट्रीज करते हैं जी। टी अकाउंट्स बनाते हैं जी साथ साथ। क्या ख्याल है? ठीक है भाई। चलें आप कर लेंगे जी या रेस्ट मोड पे हैं? आप करें या मैं करूं? इस कहते हैं सर मिल के कर ले। क्या चलें। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज क्या मेरे भाई ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। फिर कहता पोस्ट द ये वाली इंफॉर्मेशन इनटू द लेजर अकाउंट। ठीक है जी। अकाउंट्स भी बनाने हैं और क्या करना है भैया जी लेजर्स। ठीक है। चलें जी पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें जी। एंट्री बताएं जी। जी कहता स्टार्टेड इन बिजनेस विद ₹750 कैश। जी बोले नहीं शाबाश। जी जी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट ऐसे ही है बच्चों। लें सर करें एंट्री जी। फिर ये जी जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताएं नहीं शाबाश के। डेबिट इधर क्या आएगा? ओहो हो इधर आएगा जी डेट। डेट फिर क्या बच्चों? फिर जी ले भाई ले। फिर जी डेबिट और फिर जी क्रेडिट। जी मोहतरम बताएं जी तारीख बताएं शाबाश। 1 जुलाई जी। जी कैश डेबिट कितने से भैया? ये लेके क्यों जाते हैं इधर से? तो उधर की और चेयर रखे ना जी। कैश डेबिट जी और जी कितने से कितने से? ये क्वेश्चन आप रुपीस में कर रहे हैं या डॉलर्स में कर रहे हैं या पाउंड्स में? तो फिर इधर क्या लिखना चाहिए जी? पाउंड्स जी। और मेरे भाई इधर कितना जी? 750। ओके मेरे भाई जी ठीक है। और ठीक है भैया जी। अच्छा अब क्या करें? अब टी अकाउंट्स भी बनाए साथ साथ फिर क्या ख्याल है जी? जी बनाए शाबाश बनाए जी। जी बनाए जल्दी करें शाबाश। जल्दी 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 शाबाश जी। जी ये बी रिक्वायरमेंट है। क्या है बच्चों? इस तरह करके प्रेजेंट करते हैं चीजों को। ये बी रिक्वायरमेंट है। क्या है जी? 4 का बी। क्या बच्चों? जी मेरे भाई किस चीज का टी अकाउंट बनेगा बोले? और जी साथ कैश। इधर क्या आना है बच्चों? डेबिट और इधर सर जी क्रेडिट। और जी और जी और जी कैपिटल का। किसका बच्चों? जी जी बताएं नहीं डेबिट क्या होगा बोले नहीं। डेबिट 750 और इधर 750। जी ठीक है जी। स्टेप 1 जी। फिर जी क्या डेट है जी? फिर मोहतरम 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप बताएं जी। इधर देखिए कैश डेबिट इधर मेरे भाई कैपिटल क्रेडिट और रेफरेंस कैश डेबिट। ये 3 स्टेप्स किस किसने किए घर जाके? जी बच्चे आपने 1 2 3 शेख। ओके डन। अच्छा जी ले जी आगे आ जाए। कहता जी बॉट गुड्स। क्या जी? बॉट गुड्स। कहता फॉर कैश रुपीस कितना जी? 110। क्या जी?
बताएं जी, दो हेड्स बताएं। बॉट गुड्स का मतलब बच्चों परचेजेस, क्या बच्चों ये बात समझे आपको नहीं समझे? इधर देखें, ये जरा परचेज पे आए जरा, ये जरा समझ लें बच्चों, ये समझ लें जरा, बात समझ लें। बिजनेस ना बहुत सारी चीजें परचेज करता है, क्या करता है जी? अब परचेज के साथ मुख्तलिफ लफ्ज लिखे हो सकते हैं। इधर देखें जी मोहतरम, इधर देखें, परचेज प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग व्हीकल, ये नॉन करंट एसेट है जी। ये क्या है बच्चों? सही है भाई। परचेज पेन, पेंसिल, बास्केट, वेस्ट बास्केट, ऑफिस, इस तरह की बातें, स्टेशनरी आइटम, छोटी मोटी चीजें, इस पे लगेगा बच्चों मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या जी? ये देखिए, ये छोटी मोटी चीजें हैं, क्या है बच्चों? इन्हें अकाउंटिंग के अंदर हम इमैटीरियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेरी बात समझे हैं? और भाई समझ रहे हो? इसे कहते हैं इमैटीरियल। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम इनकी वजह से हम एक्सपेंस को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं सर? इधर इधर नॉन करंट एसेट डेबिट, यानी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर जो भी होगा, और कैश बैंक या पेबल क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। इधर डेबिट क्या होगा? स्टेशनरी एक्सपेंस, इस तरह की बातें जी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा मेरे भाई? कैश बैंक या पेबल। फिर मेरे भाई तीसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है अक्सर जी, परचेज गुड्स। क्या? परचेज गुड्स। ये परचेजेस हैं बच्चों, असल में ना इन्वेंट्री के दो सिस्टम है। क्या है बच्चों? आपने पढ़ा होगा जी चैप्टर 7 आईटीए में। एक होता है बच्चों पीरियोडिक, एक होता है, मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें आईटीए में इस्तेमाल हुई हैं बैड एंड डाउटफुल डेट, वो इधर भी आना है उसकी। भाई देखो ना, करेक्शन ऑफ एरर का हमारा एक टॉपिक है, उसके अंदर ना ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसके अंदर उनका इस्तेमाल है। भाई जिस तरह बैड एंड डाउटफुल डेट हो गए, इन्वेंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन तो खैर हमने आईएस 16 पढ़ लेना, वो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और सही है भैया, बीआरएस की कुछ छोटी मोटी चीजें। उसके बाद मेरे भाई अक्रूवल प्रीपेमेंट्स, ये हो गया। अक्रूवल प्रीपेमेंट तो खैर वैसे ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जी, तो ये इंशाल्लाह दोबारा हम रिवाइज करेंगे सारी बातों को, ठीक है मेरे भाई? अच्छा, फिलहाल के लिए बस आपने ये समझना है, परचेज गुड्स जी, परचेजेस को कहते हैं जी एक्सपेंस होता है। क्या होता है जी? तो एंट्री क्या होनी है? बोले शाबाश। ये देखें, इधर मैंने कहा जी, इधर मैंने कहा जी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, कैश बैंक या पेबल, या फिर स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट। सही है मेरे भाई? और इधर क्या करना है? परचेजेस को डेबिट करना है, और कैश या बैंक या ट्रेड पेबल को क्या करना है बच्चों आपने? चलें ये नोट कर लें, जल्दी नोट करें, शाबाश, ये नोट करें। सिर्फ ये वाली एंट्री नोट करनी है, ये वाली, आगे नहीं जाना आपने। शाबाश शाबाश शाबाश, नोट करना है, नोट करना है, चीजों को नोट करें। लेक्चर वाइज नोट्स बन रही है ना माशाल्लाह? लेक्चर वाइज नोट्स, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे नोट्स बनाने हैं जी। उसके बाद एक और काम भी करना है। चलो आप लिखो ना, परचेजेस 3 तरह की है, नॉन करंट एसेट, वेस्ट बास्केट, पेन, पेंसिल, इस तरह की चीजें। मैं जरा सेट करूं, इसे क्या हुआ है? जी नोट करने तो फिर बता देना।
ये वाली एंट्री नहीं करनी नोट, ये सिर्फ ऊपर वाली करनी है। एक हो गया नोट। भाई नोट कर लिया? कर ली, अच्छा चले जी। ये एंट्री भी नोट कर ली आपने? ये एंट्री नोट कर ली आपने? अच्छा अब अगली बात जरा सुनिएगा, जरा फोकस से सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुननी है जरा आपने, फोकस से सुनिएगा। भाई कर लिया नोट? अच्छा इधर देखें, इधर बच्चों बाजुकात ऐसा होता है, इधर देखें बाजुकात ऐसा होता है, जो चीजें ना परचेज गुड का मतलब होता है जी वो चीजें जो हमने बेचने की नीयत से खरीदी। असल में इन्वेंट्री के दो सिस्टम है फिलहाल, बस आपने ये समझना परचेजेस डेबिट और बच्चों कैश या ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट, फिलहाल यही समझना है बच्चों। बाजुकात ऐसे होता है कि हमने 50 यूनिट्स परचेज किए, कितने यूनिट्स, और बेच पाए हम सिर्फ कितने यूनिट्स, 40। अभी भी 10 यूनिट्स हमारे स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक इज योर एसेट। क्या बच्चों, करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक इज योर करंट एसेट। तो फिर वो जो चीजें बची होती हैं ना, मिसाल के तौर पे 200 की चीजें खरीदी आपने, 50 रुपए की चीजें अभी भी बची हैं, वो जो 10 यूनिट्स हैं वो कितने के, मेरा ख्याल है जी मैंने कह दिया जी, चलो बस ठीक है, वो 50 रुपए के हैं, कितने के हैं बच्चों जी। स्टॉक या इन्वेंट्री जो आपका करंट एसेट है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेबिट। मुझे बताएं क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, वो चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, क्रेडिट हो जाएंगी। सही है मेरे भाई, ये होती है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। किसकी एंट्री होती है जी, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। क्या होती है मेरे भाई, शुरू में आप सारी चीजों को करते हो जी, परचेजेस डेबिट एक्सपेंस में लेके जाते हो और क्रेडिट करते हो कैश बैंक या पेएबल। उसके बाद मेरे भाई जब आता है ना अकाउंटिंग पीरियड का एंड, क्या आता है मेरे भाई, आप देखते हैं कितनी चीजें हमारे स्टॉक में पड़ी हैं, आप कहते हैं जी ये तो हमारा एसेट है, क्या है, एसेट रिकॉर्ड करते हो, और जो एक्सपेंस में आपने रिकॉर्ड किया था ये परचेज, उसमें से उतनी चीजें क्या कर देते हो, कम कर देते हो, माइनस करते हो। क्या करते हो बच्चों, काम करने को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर बताएं, जिधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इधर क्या लिखना चाहिए मुझे, परचेज। क्या बच्चों जी, और भाई बात समझे हो जी, परचेजेस क्या हो जाएंगी मेरे मासूम दोस्तों, क्रेडिट। डन, डन जी, और डन है बच्चों। ये देखो ₹200 की चीजें आपने खरीदी, परचेज की, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, मतलब 150 की चीजें बिक गई ना, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कितनी चीजें बची हैं, 50 की चीजें बची हैं। कितने की बची हैं मेरे भाई, 150 की तो चली गई ना, जो बची हैं मेरे भाई ये कितनी है, ये आपका स्टॉक है। क्या है बच्चों लेकिन फिलहाल तो आपने परचेजेस के अंदर रिकॉर्ड की है, तो क्या करेंगे, परचेजेस क्रेडिट और क्लोजिंग स्टॉक। डन मेरे भाई, ओए डन है, ओके सीन, ओके सीन मेरे भाई। हम इस पे इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू करेंगे जब हम ना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह, ये तब भी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ये एंट्री समझ आई आपको, चलो ये एंट्री करें, शाबाश कर लें एंट्री ये वाली। गुड्स का लफ्ज आया ना, मैंने कहा सारा एक ही दफा समझा दिया जाए ना आपको। शाबाश शाबाश शाबाश। जी
आपके दोस्त आपको कहते नहीं रहे कि यार तुमने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, क्या पागल हो? कहते नहीं रहे कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे आपसे? अच्छा, भाई कह रहे हैं शुरू ही नहीं किया, इसी तरह इख्तिताम भी हो जाना है, पता ही नहीं लगना ऐसे। फिर आपने कहना जी अगले अटेम्प्ट से इंशाल्लाह 7 से 7 पढ़ूंगा। बस इस दफ़ा जो हो आखिरी महीने में ना बच्चे जो होते हैं थोड़े परेशान फिर रहे होते हैं, अक्सर बच्चे मिलने आते हैं, ये क्या मसला हुआ? सर बस इस दफ़ा तो जो होना था हो गया, आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में आप यकीन करें 7 पढ़ना, अगली अटेम्प्ट आई फिर वैसे ही। फिर जब 2-3 महीने गुजरते हैं फिर बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं यार, मतलब अब तो जो होना था हो गया, अगली अटेम्प्ट में नए सिरे से पहले दिन से पढ़ना शुरू कर देना है। वो पहला दिन नहीं आता शेख, वो पहला दिन नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है। किधर है तुम्हारे साथ वाले? अली, अली किधर है भाई? सो ऐसी नींदें उड़ेंगी इनकी। चलो कोई नहीं, खैर आई कैप भी एक चांस देता है, एक टन में झटका लगाता है सही तरह, फिर नींदें उड़ जाती हैं बच्चों की। जी भाई एंट्री कर ली है? एंट्री कर ली भाई जी। इधर देखें बच्चों, इधर आओ। SOFP शायद आपने बनाई हो, आपने सीखी होनी है बना, भाई बनाना सीखी होगी ना। ये SOFP है बच्चों, इसमें आप करंट एसेट्स, इसमें नॉन करंट एसेट आते हैं, फिर करंट आते हैं। मैं तो खैर अभी सारी चीजें नहीं लिख रहा। ये आपको स्टॉक इन ट्रेड नजर आ रहा है जी इधर 50 का? नहीं भी समझ आई तो मसला नहीं है, ये स्टॉक इन ट्रेड इधर कैसे आता है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारा, ठीक है ना जी। मेरे भाई इधर आओ। अब ये एक्सपेंस है, क्या है बच्चों? आपने ये छोटी मोटी चीजों को क्या कहा? आपने कहा जी ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, और मेरे भाई कैश बैंक या पेबल, या स्टेशनरी आइटम एक्सपेंस डेबिट, कैश बैंक पेबल क्रेडिट, ऐसी कहा मेरे भाई। अच्छा, अब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, ये 100 की चीजें खरीदी थी आपने, इसमें से इधर तो मैंने लफ्ज बोला था ना, अभी कुछ चीजें जो हैं वो नहीं बिकी, यानी इतनी सेल हो गई, इतनी सेल नहीं हुई, यानी अनसोल्ड, इसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है। ₹50 की चीजें अनसोल्ड हैं, क्या है? बोले शाबाश, बोले शाबाश ऊंची। अनसोल्ड है, क्या है बच्चों? इधर लफ्ज अनसोल्ड का नहीं इस्तेमाल होता, इधर कहते हैं ₹100 की चीजें खरीदी हैं और इसमें से 30 रुपीज की चीजें अनकंज्यूम्ड हैं, क्या हैं? अभी इस्तेमाल नहीं हुई, अभी इस्तेमाल नहीं हुई, अभी इस्तेमाल नहीं हुई। कितने की चीजें? 30 रुपीज की चीजें अभी इस्तेमाल नहीं हुई, अनकंज्यूम्ड है, क्या है बच्चों? इधर लफ्ज लिखें, छोटा सा छोटा सा छोटा सा करके लफ्ज लिखें, अनसोल्ड आइटम्स। आइटम्स क्या क्या लिखना? आप जैसी, मतलब हम जैसी ना लिखना, लिखना खुद को कहना ना, मुझ जैसी जी। इधर क्या आना है बच्चों? इधर बताओ, इधर क्या आना है? इधर क्या आना है? इधर क्या आना है? अन आइटम्स। ओके बच्चों, आइटम्स के साथ क्या लिखना है आपने? आइटम के साथ तो क्या लिखना है? मैं तो आपका लिख रहा हूं, आप जैसी, क्या? अब मुझ जैसी तो नहीं लिखना ना मैंने जी, आपने बहरहाल अपना ही लिखना है, ठीक है जी। आइटम चीजों को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों? चीजों को। एटम भी कहते हैं कुछ लोग, या तो बड़ी एटम है जी। लिख लिया भाई? अच्छा अब देखें इधर, सर ऐसी खामोश बैठा रहा करें 10-15 मिनट, टाइम तो गुजरे। 100 रुपए की चीजें थी मेरे भाई, 30 रुपए की चीजें अनकंज्यूम्ड हैं, क्या है? ये कब कंज्यूम होगी? अगले काउंटिंग पीरियड में। तो अभी तो मेरे भाई अनकंज्यूम है, तो इसका मतलब एसेट ही है ना, विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, ये 30 की चीजें बच्चों आपका एसेट बन गई, क्या बन गई बच्चों? अच्छा, बिल्कुल वही वाली एंट्री होनी है जो आपने इधर की थी, बस नाम चेंज होना है। इधर आना है जी स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक कौन से वाला? इन ट्रेड नहीं, इन ट्रेड का मतलब तो बेचने वाला, ये तो बेचने के लिए नहीं खरीदा आपने, इसे कहना है जी, बोले शाबाश, ऑफिस सप्लाई स्टॉक डेबिट, क्या बच्चों? स्टॉक इन ट्रेड ही नहीं कहना, ये गलत हो जाएगा। और बच्चों क्रेडिट क्या करना है? परचेज नहीं करनी, बल्कि
ऑफिस सप्लाईज वाला, ठीक है मेरे भाई, और सही है ये स्टेशनरी एक्सपेंस, सही है मेरे भाई, लें जी, और भाई बात समझ रहे हो। अब ये आपका एसेट है, क्या है बच्चों, एसेट, और भाई बात समझ रहे हो, ये एसेट है आपका। जब ना वो हम बनाएंगे ना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और एसओएफई, इंशाल्लाह दोबारा समझाऊंगा। अब मुझे बताओ बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इसको एसओएफई में कैसे लिखना है। इन दोनों को इकट्ठा नहीं करना आपने स्टॉक को, कि आप एक लाइन आइटम में स्टॉक लिखें, दोनों को 50 प्लस 30 कर दें, ऐसा नहीं, ये बोंगी है क्या बच्चों। आपने स्टॉक इन ट्रेड अलहदा लिखना है, और बच्चों ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक क्या करना है बच्चों, मेरी बात समझे हैं। इसकी वजह क्या है अलहदा लिखने की, वजह बताओ बच्चों अलहदा लिखने की। हाँ जी भाई देखो, वो कहता है वन सोल्ड, ओ भाईजान कदरदान मेहरबान, ये है स्टॉक इन ट्रेड, ये बेचने वाला स्टॉक, सही है जी, जो अगले काउंटिंग पीरियड में आप बेचेंगे, अभी बचा हुआ है, ये है जी, ये हाँ जी, जो आपने खुद इस्तेमाल करना है। और भाई समझे हो बात, ये बेचने के लिए नहीं है, इसलिए दोनों को लहदा लहदा लिखना है आपने, ये ज्यादा बेहतर है। क्या है मेरे भाई, ओके सर, बात समझ आई आपको। चले नोट कर लो जल्दी से, शाबाश, कर लिया भाई नोट, चले नहीं शाबाश। आप चलें जी, आप परचेज गुड्स वाली एंट्री कर लें आप, अगर ये नोट कर लिया तो। जी कौन है, ऑनलाइन वालों जाग रहे हो, जाग रहे हो। आज क्या तारीख है भाई, 14th ऑफ मार्च। पता नहीं ऑनलाइन वालों को कब मौका मिलता है लेक्चर नंबर 3 लेने का, अगले महीने ना ले रहे हो। कुछ बच्चों ने पोर्टल परचेज कर लिया, बस ये तौफीक नहीं हो रही कि लॉगिन करके देख लें, कुछ चीज़ ही ना निकल आए इसमें से। भाई कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह हिम्मत करके लॉगिन करें, लेक्चर लेना स्टार्ट कर दें भाई, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, लेक्चर्स होंगे उसमें, बस हिम्मत करें, लेक्चर लो, शाबाश। चलें भाई आगे चलें, मुंह से बोलना भी है। सर इधर आए जी, इधर आए, ए ये पढ़ें जी, ये ज़रा पढ़ लें बच्चों, ये ज़रा पढ़ लें, ये ज़रा पढ़ लें, देखें समझ आती है आपको, खुद पढ़ें ज़रा, ये स्टॉक इन्वेंट्री देखें समझ आती है आपको जी। भाई आवाज ही नहीं आ रही, क्या पढ़ रहे हो, बड़ी भी आवाज आपने ऊंची की है। और पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, शाबाश। कहता गुड परचेज विद एन ऑब्जेक्टिव, मकसद ऑफ सेलिंग पर्पसेस, बट रिमेंड। अपना फेवरेट कलर बताओ भाई इधर से जी, अनस सेलेक्ट करो, इधर आके, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आना, इधर सेलेक्ट कर, जल्दी आ, सेलेक्ट कर, आज लगेगा पता तेरा। सिलेक्ट करना कौन सा कलर है फेवरेट तुम्हारा, इधर नजदीक आना, नहीं कुछ कहता, ये वाला, ये ग्रीन है, सेकंड नंबर पे बताओ, ये, और मेरे इससे तो होना ही कुछ नहीं है। अच्छा तीसरे नंबर पे बता, तीसरा, ले जी, अच्छा ये रहा मेरे भाई अनसोल्ड, क्या अनसोल्ड, कहता बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कहता अगर तो ये नहीं बिका तो बच्चों इसे क्या कहेंगे, बोलो शाबाश, करंट एसेट। कहता इन द स्टेटमेंट ऑफ, यही बात अभी लिख के बताई ना आपको। कहता समटाइम्स, बाजुकात, कहता जी आइटम्स अदर देन गुड्स आर परचेज बट नॉट फुली, यानी अनकंज्यूम्ड। कहता आर ऑल्सो क्लब्ड इन बट विद द नेम ऑफ,
रादर देन स्टॉक या मेरी बात समझे हैं, मेरी बात समझे भाई, ये समझ आ गया ना आपको? अच्छा जी ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड मिल जाएगा, इधर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी, नोट शोट रहने दे बेशक करने को। अच्छा सर अब आप इधर आ जाए भाई, इसकी एंट्री बताएं जिधर से बात असल में निकली थी। असल में ना बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती परचेजेस कितनी किस्म की हैं। भाई बात समझ गए हो जी? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना बच्चों? 110 जी। तारीख बताएं बच्चों? 3 जुलाई जी। एंट्री बताएं जी? कितना भाई? आगे 10। टी अकाउंट में पोस्टिंग करो भाई, टी अकाउंट में पोस्टिंग कर दो भाई, पोस्टिंग कर दो जल्दी, शाबाश भाई। बताना है पोस्टिंग करनी है, करो। बताएं अकाउंट कौन सा बना हुआ है जी? जी मेरे भाई परचेजिस का बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया मेरे भाई? डेबिट। और ये क्या हो गया भैया? क्रेडिट जी। डेबिट किसे करूं जल्दी बताएं, शाबाश। कितना जी? 110। कैश क्या करूं बच्चों? क्रेडिट 110। तारीख बताएं। और ये जी परचेजेस डेबिट, रेफरेंस क्या होगा बच्चों? कैश। कैश क्रेडिट, रेफरेंस क्या होगा बच्चों? डन। डन मेरे भाई सर जी। आगे जी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, जल्दी हाथ चलाओ। कहता बॉट गुड्स ऑन उधार ₹320 फ्रॉम जी। एंट्री बताएं, एंट्री बताएं बच्चों, एंट्री बताओ जल्दी। परचेजेस डेबिट और जी तारीख बताना भाई। ये सेम ट्रांजैक्शन है, बस मसला ये है कि हमने उधार पे खरीदनी है। पर कितने से? और क्रेडिट क्या है जी? नहीं, इसके लिए ज्यादा मुनासिब लफ्ज होता है वो चीजें जो आपने बेचने की नीयत से खरीदी, उनके लिए पेबल फॉर का लफ्ज से ज्यादा बेहतर होता है जी ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। याद रखिएगा। तो मैं क्या लिख दूं? ट्रेड पेबल लिख दूं या क्या क्रेडिटर लिख दूं? बताएं। ट्रेड पेबल वाले हाथ खड़ा करें। दोनों काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। जी और क्रेडिटर वाले हाथ खड़ा करें जी। दोनों लिख दें, चलो जी। बंदा ना ही पूछे ठीक है। नाम बताएं जी क्या है जी इसका? अब ब्रैकेट में ना इसका नाम लिख दें, जरा ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। ले जी। लो मेरे भाई परचेजिस का अकाउंट बना हुआ है जी। क्रेडिटर का या इधर नहीं, मैंने 2 लिखने। वह क्रेडिटर लिख देता हूं इधर मैं जी। क्या? एफ हर्ट। परचेजिस बताएं कितने से डेबिट? 3 डेबिट। और बच्चों क्रेडिटर तारीख 7। इधर भी बच्चों क्या? 7 जी। इधर क्या आएगा बच्चों? बस एफ हर्ट एफ एच लिख रहा हूं बस मैं इधर मेरे भाई। लें जी। डन है मेरे भाई। नेक्स्ट कहता सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹64 जी। बताएं जी। सोल्ड गुड्स का मतलब वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी। गुड्स का मतलब ये होता है जी, तो ये रेवेन्यू होगा ना, कोर एक्टिविटी। कल भी बताया था, सेल्स रेवेन्यू कहते हैं इसे। तारीख 10 जी बच्चों। कैश कितने से? और कितने से? जी बच्चों कैश का अकाउंट पहले बना हुआ है जी, बना हुआ है जी। सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। और बात समझे हो?
जी बच्चों कैश कितना जी, और बच्चों सेल्स कितनी जी, तारीख कितनी जी, जी इधर क्या आ जाएगा बच्चों, कैश डेबिट सेल्स रेफरेंस में आ जाएगा सेल्स क्रेडिट, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, कैश। डन जी, डन बच्चों और डन है। ऑक्स, ऑक्स कहते हैं आजकल बच्चे ना, ऑक्स। अच्छा जी चलें आगे जी, कहता रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड ₹46 जी। ये देखें बिल्कुल इससे उल्टी एंट्री हो जानी है भाई, बस परचेजेस को आपने क्रेडिट करना, साथ लफ्ज लिख देना है क्या, रिटर्न का, बिल्कुल सेम उल्टी एंट्री होनी है, ऑपोजिट। सही है मेरे भाई, आपने पैसे नहीं दिए थे ना, एक आम आदमी बन के सोचिए इस ट्रांजेक्शन को, आपने चीजें खरीदी और पैसे नहीं दिए, अब उसी में से कुछ चीजें आप वापस करने हैं, तो मेरे भाई अब आपने क्या किया, आपकी वो चीजें कम हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, और जिम्मेदारी भी उतने से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। और अगर यही वाली ट्रांजेक्शन ऐसी होती कि आपने पैसे दिए होते, तो अब दुकानदार ने आपको बदले में पैसे देने थे। सही है मेरे भाई, तो आपका कैश या बैंक डेबिट और परचेज रिटर्न क्या हो जानी थी, क्रेडिट। डन बच्चों, लेकिन आपने इधर पैसे नहीं दिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, बोलो शाबाश जी, क्रेडिटर या ट्रेड पेबल डेबिट जी। तारीख बताना भाई, कितना बच्चों, 4 जी, और जी परचेज रिटर्न कह लें भाई इसको ना, परचेज लिख के आगे सिर्फ लफ्ज क्या लिखना है आपने जी, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। परचेज लिख के लफ्ज आगे क्या लिखते हैं बच्चों, आप नहीं समझे बात, मेरा ख्याल है जी। जी बच्चों, क्रेडिटर एफ का अकाउंट पहले बना हुआ है, और बच्चों परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न का अपना, याद रखना बच्चों, परचेज रिटर्न का, से रिटर्न का अपना अपना अकाउंट बनता है, याद रखना हमेशा। बताएं जी, याद इधर देखो बच्चों, हमेशा याद रखनी है बात आपने मेरे भाई, परचेज का कॉन्ट्रा है परचेज रिटर्न, कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, परचेजेस का कॉन्ट्रा क्या है, उल्टा उल्टा उल्टा, और सेल्स का कॉन्ट्रा, याद रखनी है ये बात, सेल्स का कॉन्ट्रा बच्चों, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है ना, डेबिट, परचेज रिटर्न की क्या होगी, क्रेडिट, और मेरे भाई सेल्स की नेचर क्या है, क्रेडिट इनकम है, और सेल रिटर्न की, तो लिखो ये बात, लिखो जी, अंग्रेजी में लिखना है या उर्दू में लिखना है, उर्दू में, चलो उर्दू में लिख लो, परचेजेस का कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न है क्या, परचेजेस का कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न है, और सेल्स का कॉन्ट्रा सेल्स रिटर्न है। नहीं समझे बात आप, नहीं समझे बात आप, जी परचेज रिटर्न का अकाउंट बना लिया बच्चों जी, क्रेडिटर का अकाउंट पहले बना हुआ है जी, बताएं जल्दी से, डेबिट क्या होगा जी, कितने से, और परचेज रिटर्न जी बोले, अच्छा जी, जी इधर जी,
अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं PUR और TET, समझ आएंगे आप लोग? माशाल्लाह समझदार तो है ना आप, तो लिखते ही मैसेजेस पे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो ये समझ आएंगे जी। इधर जी, जी बच्चों ऐसे नहीं होता, इसका क्या मतलब है TYSM? थैंक यू सो मच। ये आज से 1.5 साल पहले किसी ने ऐसे लिखा, तो मैंने कहा यार ये भाई क्या लिखे है, उन्होंने कहा सर जी थैंक यू सो मच कहते हैं इसे। मैंने कहा यार अब हमें क्या पता बच्चे क्या लिखते हैं आजकल शॉर्टकट्स। जी आ जाए जी जुलाई 18 पे, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹41 की फ्रॉम डी एक्सोडस। ओके बच्चों जी, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। ये बिल्कुल मेरे भाई वो जिस तरह एफ हर्ड से नहीं आपने चीजें खरीदी थी, सेम एंट्री वही है की है बस, ताकि पक्की हो जाए। जी बताएं, एंट्री बताएं, तारीख पर कितने से डेबिट, बड़ी अमाउंट आ गई यार। और जी क्रेडिटर लिख दूं या ट्रेड पेबल? नाम क्या है जी, नाम क्या है? बस ठीक है जी, ये सही है जी। जी बच्चों परचेजेस का अकाउंट पहले बना हुआ है जी, कितना जी 414 इधर आएगा, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जी मेरा ख्याल है। नाम बताएं उस अकाउंट का जी। डेबिट, और इधर जी, जी इधर क्रेडिट हो गया जी 414। तारीख बताएं जी, इधर बताएं जी, इधर क्या आएगा बच्चों? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर डी एक्सोडस डेबिट जी क्रेडिट। इधर क्या आएगा जी? क्रेडिटर क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों? और बात समझे हो और बच्चा समझ रहे हो जी। नेक्स्ट 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 बिल्कुल सेम रिपीट हुई है ये वाली एंट्री। क्या था? रिटर्न गुड्स टू डी एक्सोडस रुपीज कितना बच्चों? 31। बिल्कुल उल्टी कर दे एंट्री ये वाली, बिल्कुल उल्टा दें एंट्री को जी। तारीख बताएं जी। क्रेडिटर जी कितना, और जी जी क्रेडिटर क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट कितने से? और बच्चों परचेज रिटर्न का अकाउंट बना हुआ है ना जी, ये बना हुआ है ना परचेज रिटर्न का अकाउंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? तारीख बताएं जी, हैं 21 जुलाई। इधर भी तारीख क्या होगी बच्चों? जी इधर क्या आएगा बच्चों? पर, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? परचेज रिटर्न क्रेडिट बोलो ना, बोलो इन खट्टू जी। क्रेडिटर क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जी 24 जुलाई वाली एंट्री जी बच्चों, 24 जुलाई वाली एंट्री बोलो, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी शाबाश। कहता जी सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर ₹82 ऑन उधार, ऑन उधार जी। जी बच्चों डेटर डेबिट और मेरे भाई सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट जी। तारीख बताएं जी। जी डेटर, जिस बंदे को आप चीजें बेचते हैं और पैसे नहीं मिलते उसे डेटर कहते हैं
जिस बंदे को आप चीजें जिस बंदे से खरीदते हैं और उसको पैसे नहीं देते उसे क्रेडिटर कहते हैं जी। BS। अमाउंट बताएं। और बच्चों, और जी जी ऊपर हमने एक एंट्री की है कैश वाली, याद है आपको? ऊपर हमने एक एंट्री की है मेरे भाई, कौन से वाली बोले? कैश वाली। उधर क्या हुआ था? सेल्स क्रेडिट। और इधर क्या आ गया था बच्चों? कैश डेबिट हुआ था, याद है आपको मेरे भाई जी। सेल्स का काउंट तो ऑलरेडी मेरा ख्याल बना हुआ है, किसका बनाना पड़ेगा? डेबिट। क्या बच्चों? और इधर क्या सर जी? जी डेटर क्या हो रहा है मेरे भाई? डेबिट 82 से। और क्रेडिट क्या है जी? बोले 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 जी। तारीख इधर जी, इधर जी डेटर डेबिट सेल्स, इस तरह पढ़ते हैं एंट्री, सेल्स क्रेडिट। और इधर क्या बच्चों? डन जी, ओके। और सही है मेरे भाई जी। कहता पेड, पेड के लफ्ज से क्या समझ आता है? कल भी बताया था, पैसे चले गए या कैश या बैंक। कहता जी क्यों पैसे चले गए? एफ हर्ड अकाउंट्स बाय कैश। कहता जी पेड एफ हर्ड। एफ हर्ड कौन था? वो बंदा जिसको पैसे देने थे, चीजें खरीदी थी, आज उसको पैसे दे दिए। तो मेरे भाई आम आदमी बन के सोचो, पैसे कम हो गए जी कैश या बैंक, और जिम्मेदारी भी कितने से बच्चों? जी लाइबिलिटी का कम, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। और एसेट है जी कैश, सही है जी। नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना जी। तारीख बताएं जी बच्चों। क्रेडिटर या ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा मेरे भाई? कितने जी? एफ हर, ठीक है। कितने से? 2। और जी और समझ गए हो? नहीं समझे? ओ आई समझ जी। क्रेडिटर एफ हर्ड का अकाउंट बना हुआ है भाई, किधर है किधर है किधर है जी? कितना? 274 जी डेबिट। और क्रेडिट क्या? जल्दी 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 जी। तारीख, तारीख क्रेडिटर डेबिट। और बच्चों कैश, लक्ष्मी क्या होगी बच्चों? जी लक्ष्मी क्रेडिट। और बच्चों बात समझे हैं भाई? बात समझे हो? एक दफा मुंह तां करें जरा, इधर देखें, इधर देखो, ये कैश के काउंट को देखें, कैश के काउंट को देखें। ये क्रेडिट साइड है ना बच्चों, ये वाली कैश क्रेडिट। क्यों? परचेजेस की वजह से। तू समझा? कैश क्रेडिट क्यों? क्रेडिटर को पैसे दे दिए, क्रेडिटर डेबिट। डन? और डन मेरे भाई, चीजें समझ आ रही हैं जी। नेक्स्ट कहता बी स्क्वायर पेड अस। कहता अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमें भी किसी ने पैसे दिए। कहता बी स्क्वायर पेड अस, यानी लक्ष्मी बढ़ गई होगी ना, या कैश या बैंक। कहता हिज अकाउंट इन कैश रुपीज जी। ट्रांजैक्शन समझाएं मेरे भाई मुझे। ओ भाई ट्रांजैक्शन समझाओ, जवाब दे दिया तुम लोगों ने तो जी। हमें उस बंदे से पैसे मिले जिसको हमने उधार पे चीजें बेची थी। अब क्या होगा मेरे भाई? अकाउंटेंट ना बने अभी, अभी आम इंसान बन के सोचें। पैसे बढ़ गए और जिस बंदे से रिसीवेबल था वो क्या हो गया? कम हो गया। डन? रिसीवेबल की नेचर डेबिट, एसेट है जी। बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। और मेरे भाई पैसे आ गए, कैश एसेट है, बढ़ना डेबिट। तारीख है? अच्छा ये महीना जुलाई का है मेरा ख्याल है। क्या जरूरी है कि आखिरी दिन ट्रांजैक्शन हो?
अगर 28 को आखिरी ट्रांजैक्शन होती तो बस ठीक है, जरूरी नहीं है कि 31 को होगी ट्रांजैक्शन। वो तो हमने क्वेश्चन इस तरह सेट किया होता है जी कि आखिरी दिन महीने की एक आधी ट्रांजैक्शन रख देते हैं हम, ताकि पता चले महीना जी जुलाई का है। और मेरी बात समझे हो, जरूरी नहीं है कि 31 को कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है 25 को आखिरी ट्रांजैक्शन हुई हो बस। जी जी मेरे भाई, कैश डेबिट कितने से, और जी क्रेडिट क्या, रिसीवेबल या डेटर, बिल्कुल बजा फरमाया जी। कैश का अकाउंट बना हुआ है जी, बना हुआ है भाई। किसका अकाउंट नहीं बना, दोनों का बना हुआ है जी। कैश में जाकर कितना चेप दें, मतलब पोस्ट कर दें, बोलें और बताएं जी। ये डेटर कितना जी, तारीख इधर, इधर जी डेटर क्रेडिट और इधर जी लक्ष्मी डेबिट। इधर कैश क्रेडिट और रेफरेंस में लक्ष्मी की क्या, या फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी, ठीक है मेरे भाई। ओके भैया, और डन है भाई। 7 बजे सो रहा हो तो उसको उठाना नहीं होता, ऐसे छुट्टे छुट्टे मार के उठाओ उसे, उठ जा क्लास ले जाके। क्या ख्याल है जी मोहतरम? 7 वाला सो रहा हो, दोस्त सो रहा हो तो उसे उठाना नहीं है, सोने दो। ये तो नुकसान कर दिया ना आपने दोस्त का, दोस्त का क्या कर दिया भैया, नुकसान कर दिया। नहीं उठ रहा, ऐसे ठुड्डे मारो, ऐसे उठ जा, तेरी ऐसी की तैसी, उठ नहीं रहा, लेक्चर ले जाके। ठीक है भाई, अगर आपके साथ वाला कल से नहीं आया क्लास में, ऐसे किक शिक मारो एक आधी, लेकिन आराम से प्यार से, ऐसे ज्यादा भी नहीं, भाई उठ जा, भाई उठ जा, भाई उठ जाओ ना, नुकसान ना करो ना, ठीक है ना। ऐसे हल्का सा पानी करा दिया, ओए माजरत माजरत, समझ रहे हो जी। भैया उसका नुकसान ना करो ना, उसका नुकसान ना करो, ठीक है। आपस में कमिटमेंट कर लो, एग्री कर लो यार, अगर मैं क्लास ना लूँ, तुमने मुझे इस तरह उठाना है, अगर मैं, आप ऐसे थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है भाई। लेकिन ऐसे तकलीफ भी नहीं देनी किसी को बहुत ज्यादा। लेकिन ये भी नहीं है कि रोजाना सोया ही रहे, तो आपने कहना यार मैंने तकलीफ नहीं देनी इसे। अगर अब आपका दोस्त बिल्कुल इस तरह सीरियस नहीं है पढ़ाई में, तो हल्का फुल्का उसके भाई को, उसके अब्बा जी को हल्का फुल्का मैसेज मुसी कर दो। समझ रहे हो ना, ये मुखलिस दोस्त की निशानी है। क्या है बच्चों जी? लो मेरे भाई, यार देखो ना, दोस्त आप टिटो पार्टियां इकट्ठी करते हो, सही है जी, खाने पे इकट्ठे जा रहे हो, कोई इधर उधर शॉपिंग शॉपिंग करनी है, इकट्ठे जा रहे हो। और भाई कॉलेज भी इंसानों की तरह हो ना, इधर तुम कहते हो मसला ही कोई नहीं है, यानी इसका मतलब तो ये हुआ, जिधर टिटो पार्टीज का टाइम है उधर इकट्ठे हो, पढ़ाई के टाइम फिर आप सेल्फिश हो जाते हो, तो यार ठीक है यार, हो नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता भाई, बाकी कामों में भी तो ज्यादा कहते हो ना, तो पढ़ाई में भी कहो। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? लो मेरे भाई, क्वेश्चन हो गया हमारा कॉम्प्लीट। क्या बच्चों? कॉम्प्लीट हो गया। अब ना मैं तीसरी रिक्वायरमेंट इसमें ऐड कर रहा हूं जी, तीसरी रिक्वायरमेंट मेरे भाई मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, आप भी कर लें। टी अकाउंट, प्रिपेयर टी अकाउंट है ना, प्रिपेयर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कुछ भी नहीं है ट्रायल बैलेंस, कौन सी, कुछ भी नहीं है। इधर देखो, नंबर ऑफ अकाउंट्स गिन लो बच्चों कितने हैं। 1, भाई तुक्का ना लगाओ, 8 गिनो, 1 2 3 4, और इन खटुओ बेवकूफो, इधर लिखवाओ मुझे 5, इधर 7, 8। डन भाई, डन मेरे भाई जी। कल भी हमने क्या किया था बच्चों, कल भी हमने क्या किया था, बोलो शाबाश। इधर तक हमने क्वेश्चन छोड़ा था, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था कल तसल्ली से आएंगे। एक दफा मैंने असल में गुड्स पे गुफ्तगू करनी थी ना। अच्छा देखो ना, मसला ये है, आप पढ़ाई जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाई जा रहे हो, उसे पता नहीं, उसे बेसिक्स ही नहीं आती, उसे अभी भी कंफ्यूज है कि यार गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स क्यों लिखा होता है क्वेश्चन में। भाई बात समझे हो, ये ऑफिस सप्लाईज क्यों होती हैं, ये आगे आना है मेरे भाई, आना है, ये करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर आना है। तो अभी हम अपनी बेस सही कर लेते हैं जी। और वैसे भी बच्चे जो है ना मुख्तलिफ उस्तादों से काउंटिंग पढ़ के आए होते हैं, तो
एक पेज पे सबको लेके आना, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट सेट करवाना, टी अकाउंट्स का फॉर्मेट सेट करवाना, अपने हिसाब से चीजों को लेके आना, वो सब फिर हम इंशाल्लाह एक पेज पे आ जाएंगे। डन है मेरे भाई जी, नहीं तो पूरा सेशन ही कंफ्यूजन होती है फिर। अच्छा जी, अब जरा इधर देखिएगा मेरे भाई, अब आपके सामने कितने अकाउंट्स हैं? 8। अब हमने ना अकाउंटिंग पीरियड का एंड कब है जी? बोलें शाबाश। ईयर एंड नहीं कहना, ईयर एंड कहते हैं बच्चों एक साल को, ये तो एक साल से कम का टेन्योर है, इसे कहते हैं पीरियड एंड। क्या कहते हैं बच्चों? बताएं तारीख। 31 जुलाई। ओके बच्चों, और डन है। अब हमने करने हैं जी अकाउंट्स क्लोज करने हैं, खत्म करने, बंद करने हैं जी। डन मेरे भाई, आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा जी, कहीं भी पढ़ा तो सुन लें बच्चों। टोटल हेड्स 5 हैं। कितने हैं? एसेट, बोले, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। अच्छा, जिसने काउंटिंग की बेसिक्स नहीं भी सही ना, तो अगर साथ साथ चल रहे हैं ना इस तरह, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, मसला नहीं होगा जी। 5 हैं, इसमें से 3 हेड ऐसे हैं बच्चों जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनता है। वो कौन कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ऐसी है जी। और 2 हेड्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता। क्या जी? इनकम एंड एक्सपेंस। वजह सुन लें क्यों नहीं बनता, लॉजिक भी सुने बच्चों। असल मसला ये है कि अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होती है ना, 2 स्टेटमेंट्स हम इंशाल्लाह बनाएंगे, ये हमने बनाना शुरू कर देनी आज, शायद टाइम देखते हैं अभी, हमने इंशाल्लाह बनानी मेरे चांद शुरू कर देनी है। मेरे मासूम दोस्तों जरा गौर से बात सुनिएगा, जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होती है ना, इससे हमें प्रॉफिट का पता चलता है। किसका पता चलता है? और यही प्रॉफिट हमने किधर जाके ऐड करना होता है जी? कैपिटल के अंदर। प्रॉफिट की वजह से आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस का कैपिटल क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। प्रॉफिट आता क्यों है बताएं शाबाश? इनकम ज्यादा होने की वजह से। और बात समझे हो? और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या आएगा मेरे भाई? लॉस आएगा। क्या? लॉस की वजह से। अब खुद बताएं जी, आपने इन्वेस्टमेंट की, लॉस की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी बताएं? जाहिर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। डन मेरे भाई जी। इस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है जी? ये असल में हमने लेके जाना है बच्चों, नहीं, इनकम एंड एक्सपेंस से हमें पता चलता है जी प्रॉफिट और लॉस का। इस प्रॉफिट और लॉस को हमने लेके जाना कैपिटल में। अभी मैं जुबानी बातें कर रहा हूं, इंशाल्लाह करके देख लेंगे। हर अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अपनी अपनी होती है। क्या होती है बच्चों? आप खड़े हैं 2023 में, 2023 एंड हो गया, अब तो आपने जाना है 2024 में। मैं आपसे सेल पूछता हूं, मुझे बताएं जी 2024 की सेल कितनी है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? 24 की सेल बताएंगे या उसके अंदर मुझे 23 भी ऐड करके बताएंगे? मुझे सिर्फ 24 की बताएंगे आप। जब मैं आपसे कहूंगा मुझे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना के दें 2024 की, तो उसमें आने वाली सेल सिर्फ 24 की नहीं होगी। क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे कहूं तो सर पिछली सेल का क्या करना है? और मेरे मासूम दोस्तों, पिछले साल की जो सेल और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस होंगे, उससे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पिछले साल बन गई ना। और बात समझे हो? और बात समझे हो जी। अगर किसी ने ये देखना कि आज तक जो है ना, मैं मिसाल दे रहा हूं, इंडिविजुअल बिजनेस है जी, एक बंदा, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। क्या बच्चों? 2021 में प्रॉफिट आया 20,000 रुपए का। कितने का? 22 में प्रॉफिट आया बच्चों 30,000 का। 23 में प्रॉफिट आ गया बच्चों 50,000 का। तो ये नजर आ तो रहा होगा कि आज तक कितना कैपिटल हो गया जी? बताएं शाबाश। ये 2 लाख हो गया मेरा ख्याल है। 1 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख 3 साल का इकट्ठा प्रॉफिट आ गया उसे। क्या ख्याल है? ये नजर आ तो रहा है एसओएफई में, कैपिटल में जाके। क्या ख्याल है आपका? तो सही है। और ये जो आया होगा 20,000 रुपया, ये बच्चों 2021 की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से आया होगा। इनकम में से लेस आपने एक्सपेंस किए होंगे, अपना 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 अपना। फिर 2022 की आपने क्या बनाई होगी बताएं शाबाश? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। फिर आपने क्या किया होगा बच्चे 2023 की? और ये आपको एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, जो कि मैं कहता हूं 31 दिसंबर 2023 के एंड पे खड़े होके आपको ये नंबर कितने का नजर आ रहा है? ये कहां से आया बच्चों? ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट इसमें है, और बच्चों 1 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे? थोड़ी थोड़ी बात समझे, नहीं थोड़ी थोड़ी बात। इसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहते हैं जी? किस चीज का? कैपिटल का। किसका मेरे भाई? और सही है।
थोड़ी बहुत समझ आई आपको कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अपने अपने सालों की क्यों होती है? थोड़ी बात समझ आई आपको? हर साल की इनकम एंड एक्सपेंस आप लिखेंगे, उससे आपके पास आएगा बच्चों प्रॉफिट उस साल का, जिस साल के आपने इनकम एंड एक्सपेंस लिखे होंगे, या उस अकाउंटिंग पीरियड का कह लें। हो सकता है अकाउंटिंग आप 1 साल से कम के अरसे की कर रहे हो। मेरी बात समझे हैं? याद रखना है बच्चों, याद रखना है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। ये जुर्म अजीम है। क्या है बच्चों? इसको आपने क्लोज करना है इन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। किसमें मेरे चांद? और 3 हेड्स ऐसे हैं, बोलो शाबाश। 3 हेड्स ऐसे हैं, कौन कौन से बोले? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। इनका जो क्लोजिंग है, इनको क्या करना है आपने? इनका जो क्लोजिंग है अगले अकाउंटिंग पीरियड का, मिसाल सुनिएगा, एग्जांपल सुनिएगा जी। बैंक बैलेंस है जी, आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस पड़ा जी 1 लाख रुपए का। कितने का? आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, 31 दिसंबर 2024 आ गया, क्लोज हो गया। अब मेरे भाई 11:59 हुए, क्लोजिंग बैलेंस कितना जी? 1 लाख रुपया। 1 सेकंड के बाद क्या हुआ बच्चों? आपका 1 सेकंड के बाद 12 बज गए ना, 12 AM। 1 जनवरी 2025, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपका काउंटिंग पीरियड जो है ना वो जैन से लेके दिसंबर तक का है, 1 साल का। 1 जनवरी 2025 पे मुझे बताएं, क्या ये 1 लाख रुपया गायब हो गया? वो अभी भी पड़ा हुआ है ना, ये अभी भी आपका एसेट है ना। जो क्लोजिंग है वही आपका क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। मेरी बात समझे हैं? आप बैंक गए, अगले दिन आपने बैंक वालों को कहा जाके, आपने कहा जी मेरा 1 लाख रुपया पड़ा हुआ इधर। वो कहते नहीं नहीं अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, रात गई बात गई। आपने कहना भाई क्या कर रहे हो, पागल हो, बेवकूफ हो, जाहिल हो, क्या कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? जो मेरा 1 लाख रुपया, वो तो काउंटिंग पीरियड मेरा है, आपका इससे क्या लेना देना? और मेरी बात समझ रहे हो? आपने किसी के 20,000 रुपीज देने थे, कितने देने थे? 20,000 जी। अकाउंटिंग पीरियड आपका खत्म हुआ, आपने उसे कहा यार मेरा तो काउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, मैंने तो सुना है कि हर साल की अपनी अपनी चीजें होती हैं, तो बट ठीक है, पिछले साल में तुमने पैसे ले लेने थे, अब तो काउंटिंग पीरियड नया आ गया, बस रात गई बात गई। तो मुझे बताएं बच्चों, वो ठुड्डे मुक्के को सुनने ऐसे ऐसे मारेगा और बता नहीं सकता किसकी जगह। चलें बहरहाल, अब इधर आए बच्चों, थोड़ी सी हम ना वो इस तरह ना ग्राफ सा बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ग्राफ बना लेते हैं। 5 हेड्स हैं, जिसमें से 3 मेरे मासूम दोस्तों बोलो उनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा, और 3 हेड्स, 2 हेड्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग। क्या ख्याल है मेरे भाई? चलिए अभी बना लेते हैं, फिर लेक्चर पार्ट स्टार्ट कर दें दूसरा।